हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी डेली की सीरीज इम्पोर्टेंस ऑफ द डे में। तो टुडे इज 6 जुलाई 2022। लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री इवेंट्स। दिस वीडियो लेक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स एज पेट, वीडियो, लेखपाल, एसएससी, CGL, CHSL 10+2, banking, IBPS, PO, etc., and defense exam, NDA, Air Force, and teaching exam, TET, CTED, and Super TET also. So let's discuss. The first event is happening in 6 July 1837. 6 जुलाई 1837 को क्या हुआ था? तो पहला जो फैक्ट है वो है आरजी भंडारकर वाज बॉर्न। आरजी भंडारकर का जन्म हुआ था। तो इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो देखते हैं क्या है। आप फिगर देख सकते हैं, ये है आरजी भंडारकर। इंडियन स्कॉलर, तो ये क्या थे? ये स्कॉलर थे, विद्वान थे। ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट थे एंड सोशल रिफॉर्मर, और क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक, बिकेम अ मेंबर ऑफ परमहंस सभा, और ये क्या थे? और बिकेम मीन्स होता है बने, ठीक, और क्या बने? मेंबर बने किसके? परमहंस सभा। तो परमहंस सभा के ये मेंबर भी रह चुके हैं। और इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके नाम पर ही एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। कहाँ खोला गया? वो पुणे में खोला गया है। ठीक, तो जिसका नाम क्या है? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट इवेंट जो है वो है 6 जुलाई इन 1901। 6 जुलाई 1901 में क्या हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट आप देख सकते हैं, यही हैं हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या है फैक्ट? इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के रूप में नामित हुए थे, इलेक्ट किए गए। कहाँ के? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा। तो ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो इलेक्ट किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1943 में। ठीक है, तो 1943 में ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। दूसरा इनसे रिलेटेड फैक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैड इंट्रोड्यूस्ड हिम। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया। किस लिए इंट्रोड्यूस किया? इनटू अ अंतरिम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अंतरिम केंद्रीय सरकार थी उसके लिए इनको क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। और किस पद के लिए? तो मिनिस्टर पद के लिए किया। फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई, उद्योग एवं आपूर्ति जो विभाग है उसके लिए मंत्रालय में इनको कौन सा पद के लिए नियुक्त किया? तो मिनिस्टर के पद के लिए नियुक्त किया। कब? तो 15 अगस्त 1947 को। तो ये उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। फिर अगला जो इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही रिजाइंड, उन्होंने त्यागपत्र भी दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया अलोंग विद केसी नियोगी। ठीक, इसे नियोजी भी बोलते हैं। तो किसके साथ इन्होंने रिजाइन किया? तो केसी नियोजी के साथ इन्होंने क्या किया? रिजाइन दे दिया फ्रॉम द कैबिनेट, कैबिनेट से। कब दिया? तो 8 अप्रैल 1950 को इन्होंने रिजाइन दे दिया। ओवर अ डिसएग्रीमेंट अबाउट द 1950 दिल्ली पैक्ट। तो दिल्ली पैक्ट जो था 1950 का, तो उन्होंने उसके लिए रिजाइन दे दिया। क्या था दिल्ली पैक्ट? इसे हम दिल्ली पैक्ट को हम लोग बोलते हैं नेहरू लियाकत समझौता। ठीक है, तो दिल्ली पैक्ट को हम लोग नेहरू लियाकत समझौता भी बोलते हैं। तो नेहरू जी थे वो भारत देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और लियाकत अली जो थे वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो पाकिस्तान के थे। क्या हुआ था? दिल्ली पैक्ट जो है वो क्या है? भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद द्विपक्षीय संधि हुई थी। ठीक है, उसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स दिए गए थे कि जैसे जो शरणार्थी वगैरह जो है वो अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए भारत आ सकते हैं। तो ये जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इन्होंने डिसएग्रीमेंट क्यों किया? रिजाइन क्यों दे दिया? वो इसलिए दे दिया क्योंकि इनको लग रहा था कि इस पैक्ट में मुस्लिमों के लिए
तुष्टीकरण की नीति जो है वो अपनाई जा रही है। ठीक है, और एक फैक्ट सबसे बड़ा ये भी था कि वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, तो मुस्लिम के लिए उनके लिए भावना जो थी वो पता नहीं कैसी रही होगी। ठीक है, लेकिन कारण जो था वो यही था कि मुस्लिम के लिए वो तुष्टीकरण की नीति नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया था। किसके साथ? तो विद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। ओके, नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो है फाउंडेड द भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ की इन्होंने नींव रखी थी। ठीक, पार्टी थी ये, कब रखी थी? तो 21 अक्टूबर 1951 को रखी थी इन दिल्ली में रखी थी, बिकमिंग इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ये पहले इसके प्रेसिडेंट भी बने। इन 1942 में क्या हुआ? बिकेम द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। किसके प्रेसिडेंट बनते हैं? तो बुद्धिस्ट महाबोधि सोसाइटी। ठीक है, तो बुद्धिस्ट महाबोधि जो सोसाइटी है उसके ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है पीसेस में एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इवेंट। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है इन 1930, 6 जुलाई 1930 में क्या हुआ था? एम बालाकृष्णन, ठीक है, एम बाला मुरली कृष्णन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये है बाला मुरली कृष्णन जी, तो इनका जन्म हुआ था। कौन थे ये बाला मुरली कृष्णन जी? तो ये इंडियन म्यूजिशियन थे। ठीक है, म्यूजिशियन थे मतलब संगीतकार थे, और इन्होंने क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था एमबीके ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट है, एमबीके ट्रस्ट जो है वो किन्होंने किया था इस्टेब्लिश? तो एम बाला मुरली कृष्णन ने किया था विद द ऑब्जेक्टिव, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था डेवलपिंग आर्ट एंड कल्चर, जो कला और संस्कृति है उसका विकास करना, जिसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट जो है पॉइंट, जो इवेंट है वो क्या है? 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है टू कॉमरेट, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फर्स्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द जूनोटिक डिसीज, जो जूनोटिक डिसीज जो होती है उसका सबसे पहले आज ही के दिन वैक्सीनेशन हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं। क्या होती है ये जूनोटिक डिसीज? तो जूनोटिक जो डिसीज होती है वो पशुजन्य, जूनोटिक मीन्स होता है पशुजन्य रोग। ठीक है, पशुजन्य रोग, जैसा कि आप लोग फिगर देख सकते हैं। ठीक है, ये पशु है और ये मानव है, तो ये जो डिसीज होती है वो पशु से मानव में भी जा सकती है और मानव से पशु में भी जा सकती है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग जूनोटिक डिसीज। क्या फैक्ट है? जूनोसिस ये क्या है? तो इन्फेक्टियस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये किसके कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, और पैरासाइट्स वगैरह जो परजीवी वगैरह होते हैं उनके कारण होती है। दैट स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जो कि किसके बीच फैलती है? तो एनिमल्स के बीच, जानवरों के बीच, पशुओं के बीच, एंड ह्यूमंस के बीच फैलती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑन जुलाई 6, 1885 क्या हुआ था? लुइस पास्चर जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये फिगर, ये लुइस पास्चर जी का है। तो सक्सेसफुली एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द रेबीज वायरस, तो इन्होंने क्या किया था? तो सबसे पहली सफलतापूर्वक इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया था फर्स्ट वैक्सीन को, जो कि रेबीज वायरस के लिए थी। ठीक है, और रेबीज जो वायरस है वो क्या है? एक जूनोटिक डिसीज है। ठीक है, जो एनिमल्स से ह्यूमन में फैलती है। तो ये फिगर देख सकते हैं, ये लुइस पास्चर जी हैं और ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? तो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्या है देखते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, वेयर इज द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लियाकत नेहरू पैक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, साइन, कब साइन हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कब हुआ था। द एमबीके ट्रस्ट, तो एमबीके ट्रस्ट जो है इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस, तो किस म्यूजिशियन से संबंधित है एमबीके ट्रस्ट, किसने एस्टेब्लिश किया था, तो ये आपको बताना है। अगला है वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व, तो व्हेन,
कब किया जाता है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे, तो वो आपको बताना है। और लास्ट जो आंसर है वो आपको बताना है द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो आर्टिकल 370 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो किसके लिए है। ठीक है, क्या आता है आर्टिकल 370 में, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।